चिड़िया की ये 3 बातें जान लेने के बाद औलाद पर आया संकट भी टल जाएगा। धन की कभी हानि नहीं होगी। यह कहानी हमें जीवन की कुछ गहरी और महत्वपूर्ण बातों की सीख देती है, जो चिड़िया की ये 3 विशेष आदतों से मिलती है। यह उन लोगों के लिए है जो जीवन में संकटों का सामना कर रहे हैं या धन की कमी और हानि से डरते हैं। जब हम चिड़िया की ये 3 आदतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपने संकटों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि समृद्धि की ओर भी कदम बढ़ा सकते हैं। यह कहानी आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है और उन सभी संकटों को दूर कर सकती है जो आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। यह कथा हमें यह भी बताती है कि कैसे हम जीवन में सही दिशा और उद्देश्य को पहचान कर धन और सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास और अद्भुत कहानी लेकर आए हैं जो ना केवल आपको जीवन की सच्ची दिशा दिखाएगी, बल्कि संकटों और धन की हानि से बचने का भी उपाय बताएगी। यह कहानी चिड़िया की 3 ऐसी बातों से संबंधित है जिन्हें जानकर आप अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं और जीवन में समृद्धि पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि चिड़िया की ये 3 खास बातें कौन सी हैं और आपके जीवन को ये कैसे बदल सकती है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जी रहा था। किसान का नाम रामू था और उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चे थे। उनका जीवन गरीबी और दुख से घिरा हुआ था। रामू दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए प्राप्त भोजन और सुविधाएं जुटाने में असमर्थ था। एक दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था, उसे एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दी। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी, चुपचाप भोजन जुटा रही थी। रामू को लगा कि चिड़िया से कुछ सीखने की ज़रूरत है और वह उसके पास चला गया। चिड़िया ने उसे 3 महत्वपूर्ण बातें बताई जिन्हें जानकर रामू का जीवन बदल गया। नंबर 1, साधारण जीवन जीना। चिड़िया ने रामू से कहा, देखो, मैं कभी भी ज़्यादा नहीं सोचती। मेरा जीवन बहुत ही सरल है। मैं अपने घोंसले में आराम से रहती हूँ और केवल उतना ही खाती हूँ जितना मुझे चाहिए। रामू ने समझा कि वह हमेशा अधिक से अधिक धन और सुख पाने की चाहत में खो गया था, लेकिन वह असल में उसके दुखों का कारण था। चिड़िया ने उसे यह भी सिखाया कि जीवन को सरल और संतुष्टिपूर्ण बनाना चाहिए और बिना किसी लालच के हम सुखी रह सकते हैं। रामू ने इस बात को अपने जीवन में अपनाया और अब वह अधिक से अधिक धन कमाने की कोशिश करने के बजाय अपने परिवार के साथ खुश रहने लगा। वह अब छोटे छोटे पलों में संतुष्टि और खुशी ढूंढता था। उसका मन शांत था। नंबर 2, उसने चिड़िया से सीखा। चिड़िया ने आगे कहा, मेरे लिए जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानती। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ और धैर्य से काम करती हूँ। रामू ने समझा कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और संघर्ष, धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है। रामू ने अपने खेत में और अधिक मेहनत शुरू की और कभी भी निराश नहीं हुआ। वह जानता था कि मेहनत का फल देर से ही सही पर जरूर मिलेगा। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें बेहतर होने लगी। उसे धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। सभी के साथ सहयोग। नंबर 3, चिड़िया ने रामू से तीसरी बात यह कही, मैं हमेशा अपने साथियों से मिलकर काम करती हूँ। जबकि हमें कोई मुश्किल आती है
तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं। रामू ने समझा कि जीवन में केवल अकेले संघर्ष करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि दूसरों से सहयोग लेना, एक दूसरे की मदद करना भी जरूरी है। रामू ने अपने आसपास के लोगों से मिलकर सहयोग करना शुरू किया। अब वह केवल अपनी मेहनत पर ही भरोसा नहीं करता था, बल्कि अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर भी काम करने लगा। इसके परिणाम स्वरूप उसका व्यापार बढ़ गया और उसका जीवन भी सुधरने लगा। और समय के साथ रामू का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने चिड़िया से सीखी हुई 3 बातें अपनाकर न केवल अपने संकटों को टाला, बल्कि अपने जीवन में समृद्धि और सुख शांति भी प्राप्त की। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे सफलता दिलाई और उसका परिवार भी खुशहाल हो गया। रामू के बच्चे अब अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। उसकी पत्नी राधा भी प्रसन्न थी। वह अब अपनी मेहनत और समर्पण से संतुष्ट था और जीवन में संतुलन बना लिया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सही दिशा की पहचान, मेहनत और सहयोग से हमें अपने संकटों को टाल सकते हैं और समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। चिड़िया की ये 3 बातें साधारण जीवन जीना, परिश्रम और धैर्य और सहयोग हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अगर हम इन 3 बातों को अपनाते हैं तो न केवल हम अपने जीवन में सुख और शांति ला सकते हैं, बल्कि धन की हानि से भी बच सकते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।